जोहार। आज हम आपके लिए एक संदेश देना चाहते हैं ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समिति के बारे में। इसका आवश्यकता, पहले भाग का पहला दिन, इसका आवश्यकता क्यों पड़ गया? क्योंकि इसका आवश्यकता बहुत जरूरी है। हमारा ग्रामीण क्षेत्र में हम लोग देखते हैं कि स्वास्थ्य कार्यकर्ता स्वास्थ्य के बारे में काम करते हैं और स्वास्थ्य के बारे में हम लोग जागरूकता लाते हैं, गांव में काम करते हैं। तो इसके लिए हमारे आवश्यकता पड़ गया है जे गांव के लोगों को जागरूक करने के लिए, आप लोगों को जागरूक करने के लिए। तो पहले देखेंगे जे हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों का रहन सहन कैसा है। रहन सहन में कुछ बदलाव होना चाहिए। बदलाव कैसा होना चाहिए? हम लोग गांव में बैठक करते हैं, लेकिन गांव में कोई हाजिरी नहीं होता है, कोई बैठक में नहीं आता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण सबसे पहला कारण है लोगों का जानकारी नहीं है। इतना जानकारी नहीं है वो अपना स्वास्थ्य कैसे रखे, अपना शरीर कैसे स्वस्थ रखे, अपना परिवार कैसे स्वस्थ रखे, अपना बाल बच्चा कैसे स्वस्थ रखे, और अपना स्वास्थ्य के लिए वो अपना दिमाग में नहीं रखता है जे अपने स्वास्थ्य के लिए हमको क्या करना चाहिए। पहले हम देखते हैं जे अगर हम स्वस्थ नहीं रहेंगे तो मेरा परिवार स्वस्थ नहीं रहेगा और मेरा परिवार स्वस्थ नहीं रहेगा तो मेरा आस पास पड़ोसी स्वस्थ नहीं रहेगा, और मेरा पड़ोसी स्वस्थ नहीं रहेगा तो मेरा समाज भी स्वस्थ नहीं रहेगा। तो मेरा समाज में यही कहना चाहूंगी कि मेरा समाज में हम अगर स्वस्थ रहें, आप अगर स्वस्थ रहें तो मेरा समाज स्वस्थ रहेगा, और मेरा समाज स्वस्थ रहेगा, मेरा देश स्वस्थ रहेगा। इसके लिए हम पहल करते हैं कि हमारे बैठक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है। हमारे बैठक, हम जो गांव में बैठक करते हैं वो गांव में बैठक करते हैं। पहले बैठक बुजुर्ग के साथ बैठक होता है, गर्भवती के साथ बैठक होता है, मातृधाता के साथ बैठक होता है, किशोर किशोरी के साथ बैठक होता है, और योग दंपति के साथ बैठक होता है। तो इसी बैठक के साथ हम लोग मिलके अगर सहभागिता करें, अगर इस बैठक में आप लोग हमारे साथ देंगे और हमारे साथ एकजुट होके स्वस्थ होने का दावा करेंगे तो हम लोग जीत पाएंगे। हमारा परिवार स्वस्थ रहेगा, हमारा बाल बच्चा स्वस्थ रहेगा और हमारा देश स्वस्थ रहेगा। इस तरह से हम स्वास्थ्य के आगे बढ़ जाएंगे। अगर इस बैठक में हम लोग साथ नहीं देते हैं और आप लोग भी मदद नहीं करते हैं तो हम लोग, हमारा शरीर में क्या क्या रोग है, किस तरह का रोग है, किस तरह का रोग से हम प्रताड़ित है, झेल रहे हैं, देख रहे हैं कि हॉस्पिटलों में जगह नहीं मिल रहा है रोगियों को अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने देखभाल के लिए। कोई डॉक्टर नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है? लेकिन कोई देखभाल नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? इसका कारण क्या है? और इसका कारण सब से बढ़कर कारण है हमारे स्वास्थ्य और हमारे शरीर के लिए हम ही जिम्मेदार होते हैं। हम ही जिम्मेदार होते हैं हमारे स्वास्थ्य के लिए, और इसके लिए हम लोगों को जरूरत है जागरूक होना। जागरूक होना किस लिए जागरूक होना? क्योंकि हमारा परिवार में, हमारा समाज में एक अलग सा समाज आ गया है, अलग सा हलचल मच गया है। जैसे हम अपने समाज में अकारण बेफालतू के पैसा खर्चा करते हैं। बिना कारण ही हम लोग समाज में झूठे अफवाह फैलाते हैं
ये हम लोगों का समाज में है, जैसे दारू, खैनी, गुटखा, बीड़ी, तम्बाकू और गांजा, भांग, जिरोक्स, इस तरह का बहुत सारा ड्रग्स, इस तरह का बहुत सारा हम लोगों का समाज में गंदगी है जो हम लोगों के द्वारा फैल रहा है। इसको रोकने के लिए केवल हम लोग ही जिम्मेदारी है। इसको जानने के लिए हम लोग अपने कदम आगे बढ़ाए और इसको पहचानने के लिए बैठक में जरूर हाजिरी हो और बैठक में सीखे क्या क्या समाज में हो रहा है, क्या क्या प्रतिनिधित्व हो रहा है, क्या क्या कल्चर हो रहा है, समाज हम कैसे आगे बढ़ाएं। और आगे बढ़ाते बढ़ाते हम लोग बहुत सारे सोच विचार में लेके आगे बढ़े हुए हैं, लेकिन हम लोग पहल नहीं कर पाते हैं। मौका नहीं मिलता है हमको बोलने के लिए, मौका नहीं दिया जाता है समाज में बात उठाने के लिए। लेकिन हम लोग गांव-गांव में जाके और गांव-गांव में लोगों को जागरूक करते हैं समाज के बारे में और बच्चों को स्वस्थ रखने के बारे में। हम लोग सबको मीटिंग में बुलाते हैं और मीटिंग में बुला के हम लोग जानकारी देते हैं। एक गर्भवती महिला जो गर्भवती होती है उसको पता नहीं चलता है कि उसको कितना साल में गर्भवती होना है और वो कितना साल में वो माँ बनने वाली है, उसको पता नहीं है। लेकिन उसका 12 साल ही शादी हो जाता है। ये हम लोगों का समाज में बहुत खतरनाक समय है जो हम लोग समाज में इस तरह का आजकल भी काम करते हैं। लेकिन उतना स्वाधीन भारत हो गया है, लेकिन हमारे स्वाधीन भारत के समाज में अभी तक हम लोग स्वाधीन नहीं है। हम लोग पिछड़े हुए हैं और इस पिछड़े समाज को आगे बढ़ाने के लिए आप लोगों का सहयोग बहुत जरूरी है। इसलिए हम बोलते हैं कि हम लोगों का मीटिंग होता है गांव-गांव में, हर गांव में एक बार करके, और मीटिंग में जरूर शामिल होइए। क्योंकि मीटिंग में शामिल होने का लिए एक ही मकसद है, क्योंकि आप हम लोगों के द्वारा एक जानकारी प्राप्त होगा कि आप लोग कैसे स्वस्थ रहेंगे, आप लोगों का परिवार कैसे स्वस्थ रहेगा, आप लोगों का बच्चा कैसे स्वस्थ रहेगा, आप लोग आगे कैसे बढ़ पाएंगे। आजकल का दिन में जो हम लोग पिछड़े हुए हैं, इसका कारण हम ही लोगों हैं। कोई इसका कारण, इसका जिम्मेवारी नहीं है। और इसके लिए सरकार हर तरह के मदद लेने के लिए तैयार है, लेकिन हम लोग इसको लेने के लिए तैयार है कि नहीं है, हम लोग अभी भी जान नहीं पाए हैं। इसके लिए हम आप लोगों को अनुरोध करते हैं, ये आप लोग बैठक में जरूर शामिल होइए और बैठक में शामिल होके जानकारी से भरपूर होइए। जो समाज में क्या क्या रोग से हम लोग ग्रस्त हैं, क्या क्या रोग से हम लोग लड़ रहे हैं, इससे रोग के लिए हमें क्या क्या करने से छुटकारा मिलेगा, क्या क्या दवाई उपलब्ध है, क्या सरकार हम लोगों को क्या क्या फ्री में दवाई दे रहा है, सरकार हम लोगों के लिए क्या क्या योजना बना रहे हैं। इसको जानकारी लेने के लिए, इसको लाभ लेने के लिए आपको 1 महीना में एक बार बैठक जरूर कीजिए। इसके लिए हम आपको कुछ पहल है जो आपको समझाना चाहते हैं। जैसे इस पहल में आपको समझाएंगे कि एक समाज किससे बनता है, एक समाज किससे बनता है, एक समाज किससे बनता है। एक समाज बनता है
एक समाज एक मानव से बनता है। एक समाज एक मानव से बनता है। अगर एक समाज एक मानव से बनता है तो एक मानव को स्वस्थ होना जरूरी है। एक मानव को स्वस्थ होना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक मानव का स्वस्थ होता है अपना मस्तिष्क के विकास से। मस्तिष्क मतलब विकास। एक मानव का स्वस्थ विकास मस्तिष्क से होता है। मानव का विकास नहीं होने पर एक समाज का विकास नहीं हो सकता है। यहाँ समाज, ये हम समाज के बारे में बात करते हैं। अगर एक मानव समाज में विकास की बात करते हैं तो ये समाज आ गया। यहाँ विकास भी स्वस्थ होगा। विकास भी उसका स्वस्थ होगा। अगर वो मानव और एक मानव के विकास के बारे में बोलता है, ये मानव विकास, ये मानव और एक मानव के विकास के बारे में बोलता है तो इस विकास से समाज हो गया। पूरा समाज के विकास होता है। समाज, यहाँ समाज आ गया तो ये समाज क्या है, किस तरह से समाज बना है, किस तरह से नहीं बना है, इसको समझाने के लिए हमें क्या जरूरत है? समाज के लिए जरूरत है योग दंपत्ति। समाज के लिए जरूरत है योग दंपत्ति। मतलब योग दंपत्ति मतलब होता है पति और पत्नी। योग दंपत्ति, पति और पत्नी, इसको बोलते हैं योग दंपत्ति। एक पति और पत्नी का उम्र, पति का उम्र 20 साल, पत्नी का उम्र 19 साल। अगर इस फॉर्मूला में हम जाते हैं, पति की उम्र 20 साल और पत्नी की उम्र 19 साल, तो हम एक इस तरह 20 साल और 19 साल होता है। 20 साल में पुरुष का विकास हो जाता है, लेकिन सरकारी के अनुसार 20 साल से बढ़कर 1 साल ज्यादा कर दिया, मतलब हो गया उसका 21 साल। 21 साल अगर लड़का का हो और लड़की का 19 साल हो, तब
जाके बनता है एक लक्ष्य। इसका लक्ष्य होता है, एक लक्ष्य हो जाता है। तो इस तरह हम योग दंपति के द्वारा योग दंपति के द्वारा एक बच्चा अगर इस नियम के अनुसार चलते हैं तो एक बच्चा स्वस्थ होगा। स्वस्थ होगा। और इस रूटीन के अनुसार हम लोग नहीं चलते हैं तो क्या मुश्किलें दिखाई देगा। तो इसको देखें, 21 साल लड़का का और 19 साल लड़की का अगर विवाह होता है तो उन दोनों का बच्चा स्वस्थ होता है। और देखिए, 21 साल का लड़का नहीं है, 19 साल का लड़की नहीं है, उन लोगों का विकास नहीं हुआ है और शादी हो जाता है तो उससे पहले महिला गर्भवती हो जाती है तो उसका बहुत दिक्कत होता है। किस तरह का दिक्कत होता है, किस तरह का परेशानी होता है, अपना शरीर का विकास उसका नहीं होता है। इसके चलते वो अपने ही मां बनने में सक्षम नहीं है और देखा जाता है उसका ब्लड कम हो जाता है और बहुत तरह का तकलीफ होता है, बहुत तरह का रोग से पीड़ित हो जाती है क्योंकि खून की कमी से ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समिति का आवश्यकता इसलिए पड़ गया क्योंकि ग्राम में जो बैठक होता है उसको सबको समझना है और इस बैठक का लाभ जरूर उठाना है क्योंकि हम लोग इसी बात को लेकर चर्चा करते हैं, हमारे स्वास्थ्य कैसे रहें, हम कैसे स्वास्थ्य के पहलू से विकास के बारे में सोचते हैं और कैसे विकास के बारे में, स्वास्थ्य के विकास के बारे में आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ हमारा भागीदारी देखते हैं, हमारा भागीदारी अगर हम अपने गांव से भागीदारी नहीं निभाएंगे तो स्वास्थ्य के बारे में नहीं जान पाएंगे, स्वास्थ्य का पहलू हम लोग नहीं पढ़ पाएंगे। इसलिए हमारा गांव में बैठक एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है। इस बैठक का नाम है BHNSNC बैठक। इस बैठक में हम लोग अपने स्वास्थ्य के बारे में चर्चा करते हैं, योग दंपति के बारे में चर्चा करते हैं, गर्भवती के बारे में चर्चा करते हैं, विधवा के बारे में चर्चा करते हैं और बच्चे के स्वास्थ्य के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो के लिए हम आगे बढ़ेंगे और आप लोगों को जानकारी पहुंचाएंगे। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग जरूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। नमस्ते, धन्यवाद, जोहार।